हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी तो हमारी चली गई, पर अब कृष्ण जी की दीवानी, कृष्ण जी की अधिक से अधिक प्रिय रानी हमारी राधा रानी की अष्टमी आ रही है। वैष्णव भक्तों और कृष्ण दीवानों के लिए महोत्सव का समय होता है। जो भी कृष्ण जी का दीवाना है, ये पता है श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण जी को पाना असंभव है। इसीलिए तो कहते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, है ना, सुना है ना आपने। इसलिए कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए राधा रानी की शरण ले ही लो। राधा रानी के साल में एक बार हमारी राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। अपनी सामा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कब रखना है आपको राधा अष्टमी का व्रत। शास्त्रों में लिखा है कि राधा रानी की अष्टमी में पूजा पाठ व्रत मंत्रों का जाप करने से धन ऐश्वर्य और समृद्धि के योग बनते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ साथ राधा रानी की भक्ति भी प्राप्त होती है। इस साल 2023 में राधा अष्टमी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिनों के बाद आती है। पहले हम जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर हम राधा अष्टमी मनाते हैं। ये कहा जाता है कि भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब वह राधा अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। सूतक, पातक, पीरियड्स, बीमारी, किसी और भी वजह से या किसी भी भक्त ने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं किया तो वह राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखे, ताकि जो उनका कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ना करने की एक जो कसक सी रह जाती है, जो एक इच्छा अधूरी सी रह जाती है, वो पूरी हो सके। और साथ ही साथ आपको राधा रानी की और कृष्ण जी की भक्ति और प्रेम दोनों ही मिल सकें। राधा रानी जी का जन्म द्वापर युग में भाद्र पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी तिथि को राधा अष्टमी, राधा जयंती कहा जाता है। राधा के बिना श्री कृष्ण जी अधूरे हैं। उसी तरह अगर आप जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आपको राधा अष्टमी व्रत करना ही पड़ेगा। इस साल 2023 में राधा अष्टमी व्रत कब रखा जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी 22 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:35 से शुरू हो जाएगी। 23 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:17 पर रहेगी। उदय तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को रखा जाएगा। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी 23 सितंबर, महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर से शुरू होगा। 16 दिन वाला जो महालक्ष्मी का व्रत है वो 22 सितंबर से ही शुरू होगा। अष्टमी तिथि लगने की डेट से ही शुरू हो जाएगा। राधा अष्टमी 2023 पे बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। स्पेशल 3 शुभ योग बन रहे हैं। सौभाग्य योग 23 सितंबर को सुबह रात को 9:31 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग 23 सितंबर को रात अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग दोपहर 2:56 से अगले दिन सुबह 6:10 तक रहेगा। राधा अष्टमी की पूजा के बाद दोपहर को रवि योग बन रहा है। इस तरह से हम ये मानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। राधा रानी का जन्म दोपहर के 12 बजे का मानते हैं और दोपहर में ही उनकी पूजा की जाती है। सौभाग्य योग में राधा अष्टमी के व्रत की पूजा की जाएगी। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर के 12:38 तक रहेगा। राधा अष्टमी व्रत और पूजा से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं और इतने शुभ योग में तो हमें राधा अष्टमी की पूजा भी करनी चाहिए बड़े जोर शोर से। काफी जगह तो राधा अष्टमी पर भी भंडारे करते हैं, हमारे यहाँ तो करते हैं। हमें प्रेम भक्ति तो मिलती ही मिलती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजा करने से देवी महालक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न हो जाती है। साथ ही साथ हमें उनकी कृपा भी मिलती है। धन सुख समृद्धि की कमी होती है जीवन में दूर हो जाती है।
कहा जाता है अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सबसे पहले राधा रानी की शरण में जाएं। हमारी राधा रानी की, हमारी लाडली की पूजा करें। इससे भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। खंड सौभाग्य की कामना को लेकर राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन सफल होता है। बहुत ही शुभ दिन है, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमको अपनी राधा रानी को, अपनी लाडली को भोग में आज के दिन मालपुए यानी कि गुड़ के जो गुलगुले होते हैं ना, वह हमें बनाकर उन्हें भोग जरूर लगाने चाहिए। राधा रानी को यह भोग बहुत प्रिय है। और ध्यान रहे, भोग में तुलसी दल हमें राधा रानी के में भी डालना है, क्योंकि राधा रानी बिना कृष्ण जी के भोग स्वीकार नहीं करेगी। तो हमें कृष्ण जी को, राधा रानी जी को, दोनों को ही भोग लगाना है। किसी भी कारण से व्रत ना कर पाओ तो पूजा जरूर करना। अगर किसी भी कारणवश से आप मंदिर में जोत बात नहीं कर पाते, जैसे सुतक पातक या कुछ भी पीरियड वगैरह हो गए हैं, तो आप मानसिक पूजा पाठ जरूर करें। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। कमेंट में आप राधा राधे रानी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। जितना वीडियो को लाइक करोगे, जितना आप कमेंट में राधा रानी लिखेंगे, उतने ही राधा रानी के आप प्रिय भगत बनोगे। हर किसी को आप लाइक जरूर दिया करें। थंब होता है ना, ये हम सीधा यूनिवर्स को यानी कि भगवान को दिखाते हैं। और जब भगवान को हम थंब दिखाते हैं यानी कि पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो भगवान हमारे सारे काम करने लग जाते हैं। रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए कमेंट में राधे राधे और लाइक जरूर करें।